नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। राजस्थान की सियासी सत्ता का सबसे बड़ा सवाल, आखिर गहलोत कब लेंगे सीएम पद से विदाई। सवाल बहुत बड़ा है दर्शकों। क्यों? क्योंकि गहलोत ने अपने मुख्यमंत्री पद का फायदा उठाते हुए कई बड़े मंत्रियों को यहां से हटाया जो उनके रास्ते में आए, कई ऐसे मंत्रियों को हटाया जो सचमुच दावेदार थे सीएम पद के। और ये भी देखिए कि कितने चालाक निकले अशोक गहलोत। जब बात आई अध्यक्ष पद की तो अध्यक्ष पद से किनारा करते हुए अशोक गहलोत ने मल्लिकार्जुन खड़गे का समर्थन किया। कभी दिग्विजय का समर्थन कर रहे थे तो कभी शशि थरूर का समर्थन कर रहे थे, लेकिन गांधी परिवार के फैसले का समर्थन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि अध्यक्ष जो भी बने वो कहीं ना कहीं कठपुतली ही साबित होगा। क्योंकि ये सबको पता है, आज भी देख लीजिए खड़गे को अध्यक्ष बने हुए 1 महीने से ज़्यादा बीत चुका है, लेकिन कांग्रेस के कई दफ्तर, कई ऑफिस ऐसे हैं जहां पर खड़गे की एक भी तस्वीर नहीं लगी। बात आती है सोशल मीडिया के पोस्टर्स की, वहां पर खड़गे नहीं दिखाई देते। सोनिया, राहुल, प्रियंका, गहलोत यही नजर आते हैं। बात कर रहे हैं अशोक गहलोत की, राजस्थान की सत्ता की। क्या गहलोत खुद अपने आप सीएम कुर्सी छोड़ेंगे या अध्यक्ष बने अचानक से मल्लिकार्जुन खड़गे उनसे कुर्सी छीनेंगे, या फिर इसमें सोनिया गांधी कुछ बड़ा अपना किरदार निभाती नजर आएंगी सियासी घटनाक्रम पर? शायद ये बड़ा मसला है और इन्हीं बड़े मसलों को जानने के लिए हमारे तमाम जो सहयोगी हैं लगातार आप सभी तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। 3-4 सवाल रहेंगे। गहलोत कुर्सी क्यों नहीं छोड़ रहे? पायलट को सीएम पद मिलेगा या नहीं मिलेगा? गहलोत अगर कुर्सी नहीं छोड़ते तो क्या उनको हटा दिया जाएगा? और विधायकों का रुख क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है राजस्थान की सत्ता में सरकार गिराने और बनाने के लिए? तो सबसे पहले हमारी खास सहयोगी प्रांशी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे सीधा सवाल रहेगा कि किस तरीके से वो पूरे सियासी घटनाक्रम को देखती नजर आ रही है, क्या माहौल उन्हें नजर आ रहा है। आप लगातार जानकारी दे रही हैं तमाम राज्यों से जुड़ी, लेकिन आपने गहलोत की जानकारी दी, जिस तरीके सीपी जोशी का ही आपका आज का जो रिपोर्ट था उसमें बहुत कुछ सामने आया। तो अब इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से इनकी दिन में खास रिपोर्ट भी आई, उसमें बहुत सारी जानकारियां राजस्थान से जुड़ी थी, लेकिन कुछ जानकारियां जो छूट गई अब वो हमारी इस रिपोर्ट में जारी है कि गहलोत आखिर सीएम कुर्सी छोड़ना क्यों नहीं चाह रहे। आखिर ऐसी कौन सी वजह है? क्योंकि उनको बड़े पद दिए, अध्यक्ष पद दिया जा रहा है सबसे पुरानी पार्टी का, लेकिन उन्होंने वो स्वीकार नहीं किया। अगर आते तो बनते, ये बात साफ है, लेकिन वो सीएम कुर्सी क्यों नहीं छोड़ना चाह रहे? उसके पीछे की लालच का उनको पता है। रिवाज चलता आ रहा है 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, और इस बार कांग्रेस की सरकार गिर भी सकती है उसके बावजूद भी। ऐसा क्यों? देखिए दीपक, इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है क्योंकि अशोक गहलोत को लेकर फिलहाल ये दावा भी नहीं किया गया कि दिल्ली की सियासत तक उन्हें पहुंचाया जा सकता है, या फिर राजनीति में अगर वह जादूगर कहे जा रहे हैं तो इस पद से हटकर कांग्रेस उन्हें किसी दूसरे पद पर बिठा सकती है। क्योंकि सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा ये खड़ा होता है, जब आलाकमान से वह मुलाकात करने पहुंचे उससे पहले अटकलें ये तेज थी कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद के जो चुनाव होंगे उसमें उन्हें उतारा जाएगा, वह कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनेंगे, सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे और आगे चलकर जो पीएम पद पर नजर आ सकते हैं उन पीएम पद की उम्मीदवारी के तौर पर राहुल गांधी को आगे बढ़ाया जा सकता है। ये पार्टी का प्लान था। लेकिन सोनिया गांधी से जब मुलाकात हुई उसके बाद उन्होंने अचानक से मना कर दिया कि ये चुनाव वह लड़ना ही नहीं चाहते हैं, और एक तरीके से उस वक्त ये देखने को मिला कि मुख्यमंत्री पद की लालसा उनके मन में बनी हुई है। लेकिन बाद में देखा कि बीजेपी पर उन्होंने तंज कसते हुए, निशाना साधते हुए साफ तौर पर कह दिया कि आने वाले समय में भी कांग्रेस ही सत्ता में रहेगी। उन्होंने ये दावा किया अगले 5 साल तक। उनका ये दावा कहीं ना कहीं इस वजह से रहा कि या तो उनके किसी करीबी को यहाँ पर मुख्यमंत्री पद पर आगे किया जा सकता है, जैसे कि रघु शर्मा से उनकी मुलाकात हुई, अटकलें तेज हो गई रघु शर्मा को लेकर, और दूसरी ही तरफ सीपी जोशी को लेकर भी अटकलें तेज हो गई। हालांकि अब देखा जाए तो अटकलों पर विराम लग चुका है। अब सचिन पायलट को लेकर गहलोत के गुट के जो नेता हैं, समर्थक हैं पायलट के, वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे यही लगता है कि अशोक गहलोत अगर इस पद से हटते हैं तो उन्हें शायद ही कोई दूसरा पद मिल सकता है, क्योंकि उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर हैं। सोनिया गांधी के फैसलों को लोग नजरअंदाज करते हुए नजर आ रहे हैं। सीडब्ल्यूसी की जो बैठक हो रही है वहां पर नेताओं की नाराजगी देखने को मिल रही है। गुलाम नबी आज़ाद ने इस बात को यहाँ पर बताया था, और गुलाम नबी आज़ाद से पहले भी ऐसे कई नेता रहे हैं। जब उन्होंने इस्तीफा दिया था उस वक्त उन्होंने खुलासे किए थे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में जो जंग है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर एकजुटता बिल्कुल भी नहीं है। इसी वजह से उन्होंने कहा कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा के बदले भारत जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए तो अब यहाँ पर अशोक गहलोत के मन में शायद ये चीज़ बैठ चुकी है। उन्होंने ये कहा कि साल 1992 से लेकर अब तक देखा जाए तो सोनिया गांधी जी के पास उनका इस्तीफा है, तो कहीं ना कहीं सोनिया गांधी यहां पर कभी भी रातों रात फैसला ले सकती हैं, इस तरीके से वह बात कहते हुए नजर आए। लेकिन दूसरी ही तरफ सोनिया गांधी से मुलाकात करने के बाद वह अपने ही अलग फैसले सुनाते हैं। तो जाहिर सी बात है ये कि क्या राजस्थान में विधायक ही सरकार बनाते गिराते? क्योंकि विधायक उस रात अगर शायद नहीं गए होते गहलोत या पायलट के खिलाफ, किसी के भी खिलाफ, तो शायद अगला सीएम हमें मिल चुका होता और अध्यक्ष भी हमें गहलोत के रूप में मिल चुका होता। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि नया आला कमान मल्लिकार्जुन खड़गे
खड़गे बने हैं, सोनिया गांधी के खिलाफ अभी तक बोलते थे तो एक डर रहता था गहलोत क्योंकि गांधी परिवार के समर्थन में थे, लेकिन अब गांधी परिवार भी नहीं है उस कुर्सी पर, तो खड़गे के समर्थन में भी गहलोत रहेंगे या फिर गुलाम नबी आज़ाद की तरह गहलोत कहीं साबित ना हो? देखिए, गहलोत को लेकर जिस तरीके से उनकी तुलना सचिन पायलट ने यूं ही नहीं की होगी। सचिन पायलट ने गुलाम नबी आज़ाद से उनकी तुलना की और उस वक्त अशोक गहलोत भी पलटवार करते हुए नजर आए। और सीपी जोशी हाल ही में राहुल गांधी से महाराष्ट्र पहुंचकर मुलाकात की। भारत जोड़ो यात्रा में वह शामिल तो हो गए, लेकिन बात यह भी कही गई है कि कांग्रेस का जो सियासी संकट है राजस्थान में, उस पर भी चर्चा की गई है। और दिव्या मदेरना वहां पहुंची है तो जाहिर सी बात है चर्चा जरूर हुई होगी। बेशक यहाँ पर घंटे भर तक नहीं, लेकिन 5 से 10 मिनट तो बात छिड़ी ही छिड़ी होगी। तो फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर अशोक गहलोत को लेकर जिस तरीके से आपने दावे किए हैं उस पर भी फिलहाल देखा जाए तो मध्य अवधि चुनाव को लेकर भी बात कही जा रही है। और अशोक गहलोत को अब वाकई में यहाँ पर सीएम पद से हट जाना चाहिए, क्योंकि उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर आप तीसरी बार मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर किसी नए चेहरे को भी चांसेस दिए जाने चाहिए, जिस तरीके से आप ही के गुट के विधायक यहाँ पर मांग कर रहे हैं। और विधायकों पर जिस तरीके से आपने बात रखी तो जायज़ सी बात है, इसे सही भी माना जा सकता है, क्योंकि आज गहलोत गुट के ही विधायक डंके की चोट पर यहाँ पर ऐलान कर रहे हैं पायलट के समर्थन में। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन कुछ सवाल यहाँ पर जो है रह गए, उनकी जानकारी आगे लेने की कोशिश करते हैं हमारी खास सहयोगी कशिश से, जिस बारे में लगातार वो अपडेट आप सभी तक पहुँचा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उससे राहुल गांधी तो प्रमोट हो रहे हैं, लेकिन सचिन का क्या, गहलोत का क्या? गहलोत कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। सचिन पायलट को कुर्सी तब मिलेगी जब गहलोत कुर्सी छोड़ेंगे। राहुल गांधी युवाओं का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जब बात पायलट की आई तो क्यों चुप थे? देखिए, बात तो वही है, क्योंकि अगर मैं शुरुआत यहाँ पर गुजरात से करूँ, अपनी भारत जोड़ो यात्रा को जहाँ पर महाराष्ट्र में उन्होंने ख़त्म किया, उसके बाद विश्राम दिवस मनाया। उस दिन वो रुके नहीं, वो गुजरात पहुँचे। गुजरात में उन्होंने जिग्नेश मेवाणी के बारे में बात की, काफ़ी लोगों के बारे में बात की, वहाँ पर आगे करे। लेकिन जब बात राजस्थान की आती है, और राजस्थान में आप देख ही रहे हैं दीपक, किस तरीके से वहाँ पर जो पायलट के समर्थक है वो यहाँ पर धमकी देते नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर फैसला पहले नहीं लिया जाता है तो यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा को आने नहीं देंगे। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को इस पर कुछ ना कुछ जरूर बोलना चाहिए। पायलट को आखिरकार सपने दिखाकर सपने तोड़ने वाली क्यों हरकतें लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। और अभी भी अगर देखा जाए कि गहलोत, जो मैंने खुद एक कवर कर रही हूँ मैं एक रिपोर्ट, अगर मैं उसके बारे में बात करूँ तो यहाँ पर अब तो गहलोत के जो विधायक है वो भी यहाँ पर साफ तौर पर कहते नजर आए कि पायलट का बहुत इंतजार हो गया, पायलट ने इंतजार कर लिया, अब पायलट को जिम्मेदारी दी जाए ताकि हमें भी प्रमोशन मिले। ये सवाल है, फिर से वही सवाल जो हमारे इस पूरे खास प्रोग्राम का हिस्सा है कि गहलोत क्या खुद कुर्सी छोड़ेंगे इन फ्यूचर या उनसे कुर्सी छीनी जाएगी? देखिए, उनसे कुर्सी छीनी जाएगी, ये बात है, और ये बात कड़वी है, लेकिन इसमें सच्चाई है कि यहाँ पर उनसे कुर्सी छीनी जाएगी। क्यों? कुर्सी छीनी तो सरकार गिर जाए, क्योंकि विधायक जी बिल्कुल, यहाँ पर ये बात पूरी तरीके से तय है कि सरकार गिरेगी, और शायद आलाकमान यही नहीं चाहती होगी, यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे भी यही नहीं चाहते, तभी फैसला आने में कोई ना कोई देरी हो रही है। लेकिन आप देखिए कि अब तो गहलोत के विधायक भी पायलट का समर्थन करते नजर आ रहे हैं, तो हो सकता है कि गहलोत को कोई ऐसी जिम्मेदारी दी जाए या फिर ऐसा कुछ कहा जाए, ऐसा इस तरीके से मनाया जाए जिससे यहाँ पर पार्टी को नुकसान ना हो। क्योंकि राजस्थान में दोबारा से अगर अपनी पार्टी रिपीट करनी है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं गहलोत को मनाना ही पड़ेगा, वरना इस बार कांग्रेस अगर राजस्थान से गई तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा से कभी वापस आ पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सवाल हम पूछना चाहेंगे आमिर सर से, जो जिस तरीके से लगातार यहाँ पर बारीकी से कह सकते हैं नज़रें हमारे सहयोगी ने बनाई हुई है, तो खास रिपोर्ट्स इनके पास आती है जो आप तक पहुँचाते हैं। लेकिन उसको लेकर सवाल ये है कि जिस तरीके से गहलोत कुर्सी नहीं छोड़ रहे, सचिन कुर्सी चाहते हैं, वो कहना नहीं चाह रहे, लेकिन विधायक अगर कहते तो वो उस पर चुप्पी भी नहीं साधते, वो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है उनका रुख। तो कुर्सी छोड़ना और कुर्सी छीनना, गहलोत मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कई बार रह चुके हैं, और ऐसी सत्ता में जहां पर सरकार रिपीट नहीं होती, तो कुर्सी छोड़ने का उनका फैसला और कुर्सी छीनने का फैसले को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अशोक गहलोत ने अपने मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस का अध्यक्ष पद ठुकरा दिया, उन्होंने नामांकन नहीं किया, अपना वापस ले लिया। तो आप इससे अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनको वहाँ की कुर्सी अपनी कितनी प्यारी है। तो मुझे नहीं लगता है कि अशोक गहलोत अपनी मर्ज़ी से वो खासकर सचिन पायलट को, हो सकता है शायद सीपी जोशी को सौंप दें, लेकिन सचिन पायलट को वो सौंपने को तैयार नहीं है। उनसे क्या अनबन है, क्या अंदरूनी कलह है, ये उन दोनों में आपस की बात है। लेकिन कांग्रेस जहाँ तक इस निर्णय को लेने में काफ़ी देरी कर रही है, तो हो सकता हो कि शायद बाजी उनके हाथ से निकल जाए, क्योंकि सही वक्त पे सही फैसला लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो मुझे लगता है कि शायद पहले इंतज़ार किया जा रहा था कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ये लोग फैसला लेंगे, उसके बाद फिर नए अध्यक्ष बने मल्लिकार्जुन खड़गे, शायद उनसे वेट किया गया कि वो शायद अध्यक्ष पद बने लेकर वो इसका फैसला करेंगे, लेकिन उन्होंने भी अभी तक कोई फैसला नहीं लिया। तो मुझे लगता है कि शायद
उनको और सारे कमेटी को बैठ के एक अहम निर्णय लेना चाहिए राजस्थान के लिए। और मुझे लगता है कि शायद सचिन पायलट को सौंप देना चाहिए कुर्सी, क्योंकि सचिन पायलट उस लायक हैं, उनका वहाँ पे राजस्थान में एक अपना मुकाम है, एक अपना अलग ओहदा उन्होंने बना रखा है। अगर अशोक गहलोत की बात ले लें तो वो उनका एक होता है ना कि एक उम्र होती है, एक रिटायरमेंट का टाइम होता है, तो उन्हें खुद से ये सोचना चाहिए कि यंगस्टर हैं, इन्हें थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, इनकरेज किया जाए, और उनको खुद से कंधे पे हाथ रखना चाहिए सचिन पायलट के कि तुम आगे बढ़ो। पार्टी तो अपनी है, सरकार भी अपनी है, कुर्सी मेरी रहे या तुम्हारी रहे, चलाएंगे हम ही सरकार। तो उन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, और वो शायद अपने वो कहते हैं ना कि अपने ईगो के अंदर अशोक गहलोत वो चला रहे हैं सरकार, तो जो गिर सकती है कभी भी। तो ये कांग्रेस कमेटी को बैठ के एक निर्णय लेकर और इसको जल्द से जल्द साफ करना चाहिए। कांग्रेस कमेटी यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि नए अध्यक्ष हैं। कांग्रेस के कई नेता जो गहलोत समर्थक है वो कहते हैं पायलट ने धोखा दिया साल 2020 में। तो जरा उससे 2 साल और पीछे चले जाइए, 2018 में जब आपने पायलट को धोखा दिया था, वोट आपने पायलट के नाम पर मांगा, गहलोत को सीएम बनाया। तो पायलट का 2020 में अगर बागी विधायक का रुख सामने आया तो उस बात में कोई दोहराए नहीं कि उन्होंने सब्र बहुत किया, लेकिन उस सब्र का बांध 2020 में टूटा। 2022 में यहाँ पर गहलोत के विधायकों का गुस्सा फिर फूटा। अब सीएम पद दे ना दें लेकिन बात की बात है, लेकिन अध्यक्ष खड़गे पर सबकी नजरें रहेंगी। गुजरात चुनाव 1 और 5 तारीख को हो जाएंगे, 8 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। उसके बाद इनसे सवाल किए जाएंगे कि राजस्थान का सीएम कौन, और उसका जवाब खड़गे को देना होगा। देखते हैं गहलोत की कुर्सी वो खुद सौंपते हैं या खड़गे कोई तगड़ा फैसला देकर उनको बड़ा झटका देते हैं। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।